हेलो एवरीवन, आज हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमें ये बीएसएनएल कंपनी के थ्रू आ रहा है। बीएसएनएल कंपनी हमारे कंट्री के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का एक हिस्सा है जिन्होंने रिसेंटली कोलैबोरेशन फॉर्म किया है वाईसैट, जो कि एक कैलिफोर्निया बेस्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है। अब ये दोनों ही कंपनी मिलकर हमारे कंट्री के लिए नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क सेटअप करने वाले हैं जो कि कम्प्लीटली सैटेलाइट पे फंक्शन होने वाला है। अब ये कनेक्टिविटी कॉमन पॉपुलेशन के लिए प्रदान किया जाएगा, जिसकी वजह से हमें या कॉमन पॉपुलेशन को कभी भी कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। अब बीएसएनएल इसे डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी भी कहता है, जिसकी वजह से ये काफी एग्रेसिवली बहुत सारे ऐसे इलाकों में टेस्टिंग करता है जहाँ पे सेलुलर नेटवर्क काफी वीक है, जहाँ पे रीजनल टावर्स सेटअप करे गए हैं, लेकिन उतना उतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क लोगों को नहीं मिल पाता। बीएसएनएल का ये दावा है कि जब भी कोई पॉपुलेशन उस एरिया में रह रहा है, जैसे कि मान लीजिए कोई लाहौल या स्पीति जैसा एरिया है या राजस्थान के कोई बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे हमारे पास टावर्स तो है, नेटवर्क्स तो हैं, लेकिन कम्युनिकेशन करने के लिए या उनके जो नेटवर्क्स हमेशा वीक रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत बार इमरजेंसी कम्युनिकेशन लोग नहीं कर पाते। अब तक इस तरह की सर्विस अगर आप देखें तो मोस्टली वीआईपीज के लिए या डिफरेंस सर्विसेज के लिए दी जाती थी, लेकिन बीएसएनएल एक ऐसी पहली कंपनी है जिनकी वजह से हम कॉमन पॉपुलेशन के लिए भी ये सर्विसेज प्रदान की जाएंगी। बीएसएनएल का ये भी दावा है कि सर्विसेज के थ्रू वो इमरजेंसी कॉलिंग, एसओएस सर्विसेज या यूपीआई पेमेंट के सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसकी वजह से हमें बिना किसी वाईफाई नेटवर्क के थ्रू या बिना किसी सेल नेटवर्क के थ्रू भी पेमेंट करना आसान हो जाएगा। अभी जो हमारे पास सैटेलाइट कनेक्टिविटी है, मोस्टली हमें ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के थ्रू मिलती है, जिसे पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे लॉन्च किया जाता है। अब इस सर्विसेज के चार्जेस को लेके बीएसएनएल ने अब तक कोई चार्जेस को लेके दावा नहीं किया हुआ है, यानी कि यूजर्स को ये सर्विसेज उसी करंट प्लान में मिलेगा या उनके ऊपर कोई एडिशनल चार्जेस भी लगेंगे। अब तक इसके ऊपर बीएसएनएल ने कोई टिप्पणी नहीं दी है। लेकिन जैसे कि आप इस पिक्चर को देख पाते हैं कि जैसे टेरेस्ट्रियल रीजन एक काफी लोअर एरिया है, तो टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन को कम्युनिकेट करने के लिए मोस्टली से हम रीजनल टावर्स के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर मैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात करूं, तो सैटेलाइट टावर्स हमेशा से ही पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे से लॉन्च करा जाएगा, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन करना हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा। अब ये काफी इंटरेस्टिंग क्यों है, काफी एक्साइटमेंट क्यों है, जैसे कि बीएसएनएल ने अगर इस सर्विसेज को अगर लॉन्च कर दिया एक कॉमन पॉपुलेशन के लिए, तो ये बाकी जितने भी हमारे कंट्री में कम्युनिकेशन प्रोवाइडर्स हैं, टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइडर्स हैं, उनके लिए काफ़ी कंपटीशन या चैलेंज बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से यूजर्स बीएसएनएल को अप्रोच करना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अब इसे मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये कॉमन पॉपुलेशन की सबसे बड़ा अचीवमेंट की तरह देखा जाए, क्योंकि अब तक इस तरह की सर्विसेज मोस्टली वीआईपीज के लिए या सिर्फ डिफेंस फोर्सेस के लिए ही दी जाती थी और कॉमन पॉपुलेशन के लिए नहीं हुआ करता था। लेकिन बीएसएनएल ने ये करके शो कर दिया कि इस तरह के सर्विसेज हम कॉमन पॉपुलेशन के भी लॉन्च कर सकते हैं, जिसकी वजह से कॉमन पॉपुलेशन को किसी भी कंडीशंस में कम्युनिकेट करना काफ़ी आसान हो सकता है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।